मंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है ये? अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। शेर अगर जंगल का राजा है तो शिकारी कुत्ते साथ क्यों? बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य चेहरा बनने वाली हैं। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और पल पल खबरें बदल रही है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिल्कुल लेटेस्ट खबर हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपने सुना होगा एक फिल्म में ये सरकार ज्यादा दिन ना चले, इस तरह के डायलॉग। बिहार की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। 2 दिन हो गए, 8 मंत्री शपथ ग्रहण ले लिए और विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। जो विभाग भाजपा मांग रही है वह विभाग नीतीश कुमार देना नहीं चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा 80 सीटों पर, बहन मायावती जी की सख्त जरूरत है विपक्ष को। अब राहुल गांधी जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबके सब जाकर उन्हें मनाएं, अच्छी खासी सीट दें, तब जाकर भाजपा का मुकाबला होगा। उधर बिहार में राहुल गांधी जी की जो एंट्री हुई है तो पब्लिक भीड़ राहुल गांधी जी को काफी घेर रही है। पब्लिक का हुजूम कांग्रेस अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष हम कह सकते हैं, राहुल गांधी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनकर खुश भी होते हैं, सुकून भी मिलता है। लोगों को भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। पूर्णिया में ये नजारा देखा गया। और साथ में डॉक्टर कन्हैया कुमार ने भी कहा, मोदी जी के ऊपर तंज कसते हुए सीधे कह दिया कि वो तो कहते थे कि शेर अकेला ही काफी है, फिर इधर उधर से लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कहां से घबराहट है। और मैं आज आपको एक बहुत बड़ी जो है चुनाव का एक ऐसा कमियां बताने वाला हूं जिससे मोदी जी डरे हुए हैं। जब उन्होंने इतिहास खंगाल कर देखा, आडवाणी जी का रथ यात्रा के बाद का रिजल्ट देखा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद का रिजल्ट देखा और मंडल कमीशन के बाद का रिजल्ट देखा तो चौंक गए, कांप गए। ये केवल खोखली बातें हैं। 400 सीट पार करना है, 50% वोट प्रतिशत चाहिए, सबके सब खोखली बातें हैं। और इसी डर के वजह से बिहार में नीतीश कुमार को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में मात्र एक मऊ क्षेत्र है जहां पर ओम प्रकाश राजभर का थोड़ा बहुत वोट है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर भी ओम प्रकाश राजभर को लार प्यार देना, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इन लोगों को इतना भाव देना, यही दर्शाता है कि शेर अकेला काफी नहीं है। शेर को डर है, चुनाव हारने का डर है, सत्ता गंवाने का डर है। और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता यह जान लें कि अगर आपको कहा जाता है 2022 में 13% वोट आया था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंटरनल सर्वे बीजेपी के पास आया है उसमें आपको 20% मत आने वाली है। जनता मूड में है और वही डायलॉग दोहराया जाएगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराया गया, उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार थी और उसके बाद चुनाव हुआ। कल्याण सिंह की सरकार को अपना जो है सत्ता गंवाना पड़ा। उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आ गई थी।
उस वक्त राम लहर था और भाजपा को कुछ नहीं मिला था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और आम जनता भाजपा को वोट दे देगी? किस आधार पर? मैं वह भी दिन बता रहा हूं। मैं कैसे बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी का ये जो यात्रा है, इस यात्रा में कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीट आने की संभावना दिखने लग गई है। पब्लिक को देखकर और पब्लिक की आपस की बातचीत सुनकर यह मैं कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा साफ होने वाली है। नीतीश कुमार नहीं बचा पाएंगे भाजपा को, जनता वोट देने वाली नहीं है। और साथ सामने यह भी नजर आ रहा है, क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, उस तारीख तक बिहार में एनडीए का गठबंधन रहेगा? भाजपा और नीतीश जी एक साथ रहेंगे? क्योंकि भाजपा ने यह मांग कर दिया है, कार्मिक विभाग हमें चाहिए, गृह मंत्री हम अपना बनाएंगे, क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। जब गृह मंत्री वो दे ही देंगे, कार्मिक विभाग में एसपी, डीएम जो कप्तान होते हैं जिला के पुलिस के, इन सबको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भाजपा मांग रही है और ये देने वाले हैं नहीं। फिर किस बात के मुख्यमंत्री? केवल नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। ये समस्या है। 2 दिन बीत गए हैं, विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है और हमें तो ये भी लग रहा है कहीं विभागों का बंटवारा भी नहीं होगा, उससे पहले ही समस्या खड़ी हो जानी है। चलिए हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले थे तो उस वक्त भाजपा को 89 सीट मिला था उस रथ यात्रा के लहर में, और 1980 की यह पार्टी है। और 1984 में जब कांग्रेस जो है फुल बहुमत से सरकार में आई थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद, तो एक भावनात्मक वोट जनता ने दिया था कांग्रेस को, 400 सीट पार कर गया था। उस वक्त भाजपा को 2 सीट पर जीत हासिल हुई थी, मात्र 2 सांसद की ये पार्टी थी भाजपा। लेकिन जब रथ यात्रा शुरू हुआ था तो 89 सीट आ गई थी, और उसके बाद ये जो बाबरी विध्वंस मामला था उसमें कोई सीट नहीं बढ़ा था, और यहां तक उत्तर प्रदेश सरकार भी गंवानी पड़ गई थी। हाँ, एक बात और है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस मंडल कमीशन में विपक्ष में यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन में उस वक्त भाजपा थी, और मंडल कमीशन के चक्कर में भाजपा 100 से ज्यादा चली गई थी चुनाव में, इनको सांसद 100 से ज्यादा हो गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी जानते हैं कि केवल ध्रुवीकरण करने से, धार्मिक ध्रुवीकरण और राम राम करने से हमें सीट नहीं मिलने वाला है। हमें आम जनता के जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो जुड़े हुए जरूरतें हैं, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, और केवल बात नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। 10 साल में इन्होंने किया ही क्या है, ये सब कुछ समझ रहे हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कन्हैया कुमार कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपके गठबंधन पार्टनर झारखंड के मुख्यमंत्री गायब हैं, ईडी ढूंढ रही है, तो वो कहते हैं कि जो हेमंत सोरेन जी हैं, अगर पीछे से ऐलान कर देंगे मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, ईडी वहीं रुक जाएगी। ईडी का मतलब होता है इलेक्शन डिपार्टमेंट। आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं कह सकते, इलेक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि भाजपा जैसा जैसा चाहती है वैसा वैसा ईडी करती है। जब डॉक्टर कन्हैया कुमार से पूछा गया बिहार में नीतीश कुमार जो इंडिया के सूत्रधार थे वही चले गए एनडीए में, तो फिर आपके पास बचा ही क्या है? तो डॉक्टर कन्हैया कुमार कहते हैं कि क्रिकेट जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें सचिन तेंदुलकर जब चले गए तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम बंद हो गया? सुनील गावस्कर भी पहले हुआ करते थे, कपिल देव भी हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर भी हुआ करते थे, MS धोनी भी हुआ करते थे, और सब आते गए जाते गए, क्या क्रिकेट टीम बंद हो गई? नीतीश कुमार चले गए, उनकी मर्जी है। कांग्रेस अपने दम पर
सत्ता में आएगी, फुल बहुमत से आएगी, कांग्रेस की लहर अब तेज होगी। और उनके बातों में इसलिए दम था क्योंकि बिहार की जनता हमेशा से परिवर्तन के पक्ष में रही है, परिवर्तन कर देती है। अगर एक बार बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी को फुल बहुमत दे दिया, 40 सीट है बिहार में, अगर 25-30 सीट भी कांग्रेस और आरजेडी को मिल गया तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक डर है, एक डर सताने लग गया है कि बहन मायावती जी के बगैर ये गठबंधन बेकार का गठबंधन है। यह बात कांग्रेस भी समझ रही है और अखिलेश यादव जी ट्विटर के ऊपर जो गठबंधन का ऐलान करते हैं, सीटों का ऐलान करते हैं, उससे अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों को हंसी आती है। वो कहते हैं ये मजे ले रहे हैं, जब कांग्रेस सामने बैठेगी तो किसी तरह बहन मायावती जी को भी मनाकर उस गठबंधन में लेकर आएगी और फिर होगा जो सीट शेयरिंग, वही सीट शेयरिंग होगा। क्योंकि 11 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है। आपको सुनकर भी हंसी आएगी कि जितना भाजपा का गढ़ था रायबरेली और अमेठी को छोड़कर, जहां जहां भाजपा का गढ़ था, वो तमाम जो है सीट कांग्रेस को दे दिया गया। आरएलडी को पता नहीं कैसे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ इस तरह से मजाक उड़ाया गया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी एक्सपर्ट प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जदयू दिनों दिन खत्म होती जा रही है और विधानसभा चुनाव आते आते अगर जदयू 0 पे नहीं आई, 4-5 सीट पर नहीं आई, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीतिक विश्लेषण से जो उनका है अपना एक्सपर्टीज, उससे मैं संन्यास ले लूंगा। इसका मतलब उनके बातों में दम है। और दिनों दिन जदयू नीचे ही जा रही है, जनाधार गिर रहा है, नेता भाग रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लिया गया था निष्पक्ष चेहरा के रूप में, भ्रष्टाचार का दाग नहीं था, सबसे ज्यादा वरिष्ठ थे। रामविलास पासवान जी लालू प्रसाद यादव जी के समय के जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे। तो वरिष्ठता के आधार पर इंडिया गठबंधन जो है उनको सबसे ज्यादा वरिष्ठ मानती थी। लेकिन बहन मायावती जी से ज्यादा वरिष्ठ वो नहीं थे और बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया। और उत्तर प्रदेश के मामले में जो इंडिया गठबंधन के नेता है, जिनमें राहुल गांधी की बात कर रहा हूं मैं, वह भी अफसोस जता रहे हैं, सबके सब मान रहे हैं कि बहन जी को हमारे साथ होना है उत्तर प्रदेश में चुनाव में। अगर वो नहीं रहती हैं तो हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कांग्रेस के नेता ये सोच रहे हैं, अखिलेश यादव जी के ऊपर दबाव है, तो क्या ये सही है? हम अपने दर्शकों से एक महत्वपूर्ण कमेंट चाहते हैं। अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, चंद्रशेखर आजाद सब के सब एक जगह आ जाएं तो क्या उत्तर प्रदेश में अच्छी शिकस्त दी जा सकती है? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है चाहे आप लाख राम में कर लो, जनता उसके ऊपर वोट देने वाली नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह जनता अपने जरूरतों के हिसाब से, अपने परिवार को देखते हुए, आने वाले भविष्य का ताना बाना बुनने के लिए जनता वोट करती है। अगर आप लाभकारी योजना बताएं, रोजगार के रास्ते खुलते हुए दिखे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब बात करें, जनता उसके ऊपर वोट देती है। जनता धार्मिक मुद्दे पर अलग से कोई नया वोट नहीं बनता और इसके लिए साक्ष्य है, इतिहास साक्षी है इस चीज का। बहुत सारे चुनाव के ऊपर देखा गया, काफी सारे प्रोफेशनल्स को बिठा दिया गया, एक एक पॉइंट पिछले 50 वर्षों में किन किन मुद्दों के ऊपर जनता ने वोट दिया। और जब सारे मुद्दे इकट्ठे किए गए तो भाजपा के होश उड़ गए और आनन फानन में किसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री को घसीटा गया, खींचा गया, उनकी हर बात मानी गई और सोचा कि भाई नीतीश कुमार आ गए तो कुछ मामला शांत होगा। यह बात भाजपा भी जानती है
कि नीतीश कुमार के आने से वोट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कम से कम चुनावी भाषण में हम ये तो कह ही सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे उन्हीं को मैं ले आया, तो पहली जीत हमारी ये हुई। अब वहां पर देखा जाता है कि 3 युवा बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दिया गया है, जैसे कि तेजस्वी यादव, डॉक्टर कन्हैया कुमार, राहुल गांधी जी। ये एक ऐसा हुजूम पैदा कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि लगता है केवल कांग्रेस और आरजेडी ही पूरे बिहार पे छा जाएगी और यहां का जो चुनावी माहौल होगा वो विपक्ष के पक्ष में होगा, ना कि आम जनता जो सोच रही है, बिहार से बाहर के जो लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो भाजपा 40 सीट ले लेगी। यह 2019 का चुनाव नहीं है जो 17-17 सीट बांट लिए थे, जिसमें 16 सीट नीतीश कुमार को आया था, 17 भाजपा को आया था। 1 सीट चुनाव हार गए थे नीतीश कुमार और वो सीट जो है कांग्रेस जीत गई थी। तो इस तरह से जो है चुनाव 2019 में हुआ था। रही बात उत्तर प्रदेश में भी 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ था उस वक्त कांग्रेस 67 सीट पर लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का वोट कटा था, वह भी पूरा का पूरा रिपोर्ट सामने रख दिया गया है। और अब जरूरत पड़ गई है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, आरएलडी को, यहां तक चंद्रशेखर आजाद भी इस बात को मानते हैं कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को भी होना चाहिए ताकि जो SC/ST वोट का बंटवारा ना हो सके, सब एक जगह आ जाए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रोफेशनल्स ने दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भाजपा का शासन है, वहां भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोचते होंगे कि अमित शाह जी ने कह दिया कि 80 में 80 सीट निकालेंगे, ये केवल हवा है, भाषणबाजी है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो 10 दिन पहले कह दिया था बिहार में आकर कि नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो क्या वो छिटकनी लगाना भूल गए थे, कुंडी लगाना भूल गए थे और नीतीश कुमार घुस गए? अब ऐसे भाषणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जनता इस बार विपक्ष को मौका देगी और जहां जहां भाजपा शासित राज्य है। रही बात यह कि जनता ने यह भी सवाल किया कि बहन मायावती जी 67 की हो गई, उम्र दराज है, वह सड़कों पर तो नहीं आ रही है। बसपा के कार्यकर्ता को हम छिटफुट देखते हैं काम करते हुए, लेकिन हमारे चंद्रशेखर आजाद जो युवा चेहरा है बहुजन समाज के, वह रैली कब से शुरू करेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन मूवमेंट होगा या नहीं होगा, या वह भी अब नेता बनकर बैठ गए? उनकी रैली देखना चाहता हूं। मैं अपने तमाम दर्शकों से यह महत्वपूर्ण कमेंट चाहता हूं। भीम आर्मी का जो पूर्व भीम आर्मी चीफ थे चंद्रशेखर आजाद, वो कब से 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए रैलियां शुरू करेंगे? रही बात यह कि अखिलेश यादव जी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं या सीट के लिए? बार बार उनके ट्विटर पर केवल सीट शेयरिंग की बातें होती है। तो 2024 में समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ेगी अथवा केवल सीटों का बंटवारा के लिए? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर कब उतरेंगे? यह आम जनता की डिमांड है। राहुल गांधी जी सड़क पर आ चुके हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा धूम मचा रही है और ऐसी ही धूम विपक्ष के नाम पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद की जाती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आम जनता उम्मीद कर रही है। आजाद समाज पार्टी और उनके मुखिया चंद्रशेखर आजाद से भी यही उम्मीद की जा रही है कि हर छोटी बड़ी घटना पर चंद्रशेखर आजाद धरना पर बैठते थे, फोटो खिंचवाने जाते थे, आवाज उठाते थे और ट्वीट भी करते थे। उनकी रैलियां 2024 के लिए नहीं
दिखाई देगी? क्या वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 80 लोकसभा सीट है, हर जगह आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाए, पूरे उत्तर प्रदेश को नीला कर दें, ताकि दिखे एक तरफ से कांग्रेस, एक तरफ से बसपा, एक तरफ से सपा, ताकि भाजपा उस भीड़ में गुम हो जाए। क्योंकि जो चुनावी विश्लेषक ये पूरी तरह से मुहर लगा दिए कि जो आपका मतदाता है, जो भक्ति भाव से, धार्मिक रूप से भाजपा से पहले से जुड़ा हुआ है, वह मतदाता आपका कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि नए मतदाता जुड़ जाएंगे 22 जनवरी के तामझाम और उद्घाटन से, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रही बात ये, ईडी कई दल का, कई पार्टियों का मौका देती है, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता 2 दिन से सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उनके नेता हेमंत सोरेन गायब है ईडी के डर से, और इसलिए कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। इसका फैसला आज से कल तक कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी केजरीवाल को बचाने के लिए उनके तरफ से प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, दिल्ली के सड़कों पे उतर जाते हैं। तो ईडी उनको पूरा मौका देती है और यह भी एक प्रचार का माध्यम है। लेकिन अफसोस इस बात का है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक बहुजन समाज पार्टी अथवा बहुजन समाज के जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं। आसमान नीला नहीं हो रहा है। यह आम जनता सवाल करना शुरू कर दी। आज न्यूज में, सुर्खियों में राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि वो सड़कों पर है। आप सड़क पर कब तक आएंगे? ये जनता की मांग है। और रही बात ये कि डॉक्टर कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की जोड़ी जो न्याय यात्रा में है, वाकई आम जनता के बीच मशहूर कर रही है। आम जनता के बीच एक चर्चा का विषय है। चारों तरफ कांग्रेस की चर्चाएं हैं, खास करके बिहार में, और आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, अगर ये सोच रहे होंगे कि बिहार में कांग्रेस के पास मात्र 16 विधायक है और 1 सांसद है, तो इस बार सांसदों की भी संख्या बढ़ने वाली है। कांग्रेस फिर से घर वापसी करने वाली है, क्योंकि पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था बिहार में और पुनर्वापसी की संभावना दिखने लग गई है। राहुल गांधी जी वाकई कांग्रेस को जिंदा कर देंगे, और ये न्याय यात्रा के वजह से। और कई ऐसे युवा हैं जो धुआंधार भाषण देकर आम जनता को मोड़ लेते हैं अपनी तरफ। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।